सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है स्वयं का बदलाव। भक्ति की बुलंदियों पर जाने के लिए गुरमत के मुताबिक खुद को बदलना पड़ता है। गुरमत है क्या? प्यार करना ही गुरमत है। सबका सत्कार करना ही गुरमत है। हमारी लाइफ में विनम्रता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, विशालता आ जाए। सदगुरु जी ने जो जो हमें सिखाया है वो सारे गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, जैसे सदगुरु चाहते हैं वैसे हमारे कर्म बन जाएं। गुरुमत के अनुसार हम खुद को ढालें, स्वयं को बदलें। जब तक कि स्वयं का बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं है। सदगुरु के नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। सदगुरु जी की सोच को पकड़ना पड़ता है। सदगुरु जी क्या चाहते हैं? सदगुरु जी ने निरंकार से मिलाया। ये परमात्मा है, हमेशा साथ में रहता है। पल पल ये निरंकार पास है। निरंकार के एहसास में हर काम करें, और जब निरंकार का एहसास होगा तो कभी हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। हम कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। हमारे मन में कभी छल कपट के भाव नहीं आएंगे, कोई भेदभाव कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुमत है समानता। सोच को शुद्ध रखना, निर्मल पावन पवित्र पाक साफ हमारी सोच हो, और इसके लिए इस मन में निरंकार को बसाना पड़ता है। जब निरंकार दातार हमारे मन मंदिर में बस जाते हैं तो हमारी सोच शुद्ध होती है, निर्मल पावन पवित्र पाक साफ हो जाती है। और जब तक हमारा मन साफ नहीं होता तब तक हम गुरमत के ट्रैक पर नहीं चल सकते। पहला कदम तो ये है कि अपने मन को हम साफ करें, मन को निर्मल पावन बनाएं। इसके लिए हम परमपिता परमात्मा के साथ में हर पल हमेशा हर हाल में जुड़ कर रहे हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसे मनोस्थिति। तो ये जो गुण है सद्गुण, दिव्य गुण, इसको जीना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। तो सदगुरु की शिक्षाएं उसे अपनाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। तब जाकर भक्ति की बुलंदी मिलती है। बुलंदी आसानी से मिलती नहीं है। और बुलंदी है क्या? परमात्मा में ठहर जाना, क्योंकि सबसे बड़ा है निरंकार। परमात्मा में हमारा ठहराव हो गया, हम परमात्मा में टिक गए, तभी जाकर ये बुलंदी मिलती है लाइफ को। जो सबसे नीचा है वही सबसे ऊंचा है। जो खुद को सबसे नीचा मानता है, अदना मानता है, जो दासों का दास बन जाता है, जो खुद को कुछ भी नहीं समझता, उसी की लाइफ में आती है बुलंदी। एक बहुत फेमस शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, यह तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी बुलंदी मिटने से ही मिलेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ता है। एक बीज जमीन में जब मिटता है तब जाकर वो अंकुरित होता है। इसी प्रकार हमारी मैं को मिटाना पड़ेगा। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह। यानी दास भावना, विनम्रता, सब कुछ प्रभु है। भक्त सारे काम परमात्मा के एहसास में रहकर करते हैं, परमात्मा में रहकर करते हैं। अगर परमात्मा में रहकर परमात्मा में हम ठहर जाएंगे और कोई भी काम करेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि भगवान का डर रहेगा। इसलिए गुरमत है भगवान में ठहर जाना। स्वयं को बदलने के लिए निरंकार में रहना पड़ेगा, निरंकार में ठहरना पड़ेगा, तभी ये सहजता आएगी, सरलता आएगी। भगवान को जीना पड़ेगा।
जो निरंकार को जीता है वही निरंकारी है। हमारे कर्म में निरंकार हो, जीवन में, व्यवहार में निरंकार हो, तभी जाकर भक्ति की बुलंदी मिलती है। और भक्ति की बुलंदियों पर जाने के लिए गुरमत के मुताबिक खुद को बदलना पड़ता है। स्वयं का बदलाव जरूरी है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दान निरंकार जी